नमस्कार साथियों। जबलपुर के पेपर में हमने दस्तक कर लिए थे और जबलपुर पेपर का WLI का जो जबल पेपर है ये पार्ट 3 बन रहा है। इसमें 51 से 100 तक होंगे। राजभाषा के 10 प्रश्न अपन ने कर लिए थे और 1 से 50 भी कर लिए थे। साथियों, इस पेपर में जिस कमेटी का सहयोग रहा उस कमेटी के कैंडिडेट्स का नाम है राजीव रंजन शाह हैं, जो कि CSWI हैं वर्तमान में, और हुकम सिंह मीणा जी हैं बीकानेर से, और तीसरा मैं हूं। तो ये हम तीनों की कमेटी का सोल्व किया हुआ पेपर है। और यदि आपको किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन होता है किसी प्रश्न में या उत्तर में तो आप कमेंट्स कर सकते हैं और विथ प्रूफ मुझे 850203 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस पेपर की कमेटी के दोनों सदस्य श्री राजीव रंजन शाह CSWI और बीकानेर से हुकम सिंह मीणा जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस पेपर सोल्व में उनका विशेष योगदान रहा। तो चलिए साथियों, अपन 51 से हल करते हैं। आगे देखते हैं आगे का प्रश्न। एक बार पुनः मैं दोनों मेंबर्स का, श्री राजीव रंजन शाह और श्री हुकम मीणा जी बीकानेर से, दोनों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि वो अपना सहयोग हमेशा BR क्लासेस के साथ यूं ही बनाए रखेंगे। थैंक यू वेरी मच राजीव रंजन शाह जी और हुकम मीणा जी, थैंक यू वेरी मच। चलिए 51 से चलते हैं सर। मेडिकल क्लासिफिकेशन फॉर लोको पायलट असिस्टेंट, लोको पायलट एवं सहायक लोको पायलट के लिए चिकित्सा का वर्गीकरण क्या है? तो वह है साथियों A1, ऑप्शन बी। फिर इसमें है विच कंडक्ट रूल डील्स विथ प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन। कौन सा आचरण नियम कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित है? ये सुपरहिट प्रश्न है साथियों और ये सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है। इसका आंसर है 3rd C और ये बहुत बार रिपीट होता है प्रश्न। इसको अच्छी तरह से दिमाग में रख लीजिए, सुपरहिट प्रश्न है। नेक्स्ट है रूल 15 ऑफ कंडक्ट रूल्स डील्स विथ। आचरण नियम का 15 किससे संबंधित है? तो ये है आपके निजी व्यापार से संबंधित है। दय से 13A है और उपहार से 13 है और निजी व्यापार से 15 है। और सरकार की आलोचना आप आलोचना नहीं कर सकते। 7 नियम 6 या 7 के आसपास है साथियों, मुझे याद नहीं आ रहा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो C आ जाएगा, निजी व्यापार से 15 का। चलिए 54 में देखते हैं। विच पार्ट ऑफ DAR 1 अक्टूबर 1968 डील्स विथ सस्पेंशन। DAR 1968 का कौन सा भाग निलंबन से संबंधित है? तो जो निलंबन से संबंधित है वो पार्ट 2 है, पार्ट 2। 54 में ऑप्शन डी। नेक्स्ट है अंडर DAR रूल्स 1968 विच रूल डील्स विथ डिस्पेंशन टू इंक्वायरी। DAR नियम 1968 के तहत कौन सा पैरा जांच से संबंधित है? तो ये आपके है DAR नियम 1968 के तहत कौन सा पैरा जांच संबंधित है? तो ये होगा आपके रूल 10, ऑप्शन सी, नियम 10। नेक्स्ट है विच इज नॉट ए पेनल्टी एज पर DAR डिसिप्लिन एंड अपील रूल। निम्न में से कौन सा एक दंड डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स के अनुसार नहीं है? तो कौन सा नहीं है? इसमें वेतनवर्दी पर रोक ये तो है, निंदा भी है, अनिवार्य सेवानिवृत्ति भी है, रिकॉर्ड की चेतावनी ये नहीं है साथियों। तो ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, रिकॉर्ड की चेतावनी नहीं है। तो आपका आंसर डी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ए रेलवे सर्वेंट में
प्रेफर ये रिव्यू अंडर रूल 25A ऑफ DAR 1962। DAR 1968 के नियम 25A के तहत एक रेल सेवक समीक्षा हेतु रिव्यू दे सकता है। किसको दे सकता है? वो दे सकता है भारत के राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, विच मास्टर सर्कुलर डील्स विथ CGA। कौन सा मास्टर परिपत्र अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित है? तो इसका हो जाएगा आपके मास्टर 16, मास्टर सर्कुलर 16, मास्टर परिपत्र 16, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपके, द फैमिली ऑफ रेलवे सर्वेंट हु डाइड इन हार्नेस में बी परमिटेड टू रिटेन रेलवे क्वार्टर फॉर ए मैक्स पीरियड ऑफ। रेल सेवक की मृत्यु होने पर परिवार को अधिकतम अवधि के लिए रेलवे क्वार्टर को रखने की अनुमति दी जा सकती है। तो ये दी जा सकती है आपके 2 वर्ष तक, 24 मंथ यानी 2 वर्ष, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, वेयर इज इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रैफिक मैनेजमेंट IRITM इज लोकेटेड। भारतीय रेल यातायात प्रबंध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपके स्थित है लखनऊ में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, द चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी CCRS वर्क्स अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ रेलवे। मुख्य सुरक्षा आयुक्त CCRS किसके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है? तो ये करता है मिनिस्ट्री सिविल एविएशन, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, ऑप्शन सी। ये बहुत बार रिपीट होता है साथियों, इसको ध्यान में रखिएगा, ये प्रश्न बहुत बार रिपीट होता है, ध्यान में रखिएगा। क्वांटम ऑफ नॉन प्रैक्टिस अलाउंस NPA पेबल टू बी IRMS डॉक्टर इज ऑफ बेसिक पे। IRMS डॉक्टरों को दी गैर अभ्यास बता NPA की मात्रा क्या है? तो ये पहले 25% थी साथियों, पहले ये 25% थी, लेकिन अब इसको 20% कर दिया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, द फैमिली पेंशन विल बी पेड इन विच ऑर्डर सीक्वेंस। परिवार पेंशन का भुगतान अनुक्रम में किया जाएगा। तो वो किया जाएगा आपके अनमेरिड चिल्ड्रन बिलो 25 ईयर्स, 25 वर्ष से कम उम्र के अविवाहित बच्चे, और स्पोज ऑफ रेलवे सर्वेंट रेल सेवक की पत्नी, और जीवन भर के लिए विकलांग बच्चे, और 25 वर्ष से अधिक की अविवाहित विधवा तलाकशुदा बेटियां पुनर्विवाह तक। तो इसमें कौन सा आंसर बैठेगा? इसमें बैठेगा आपके फर्स्ट रेंज में बैठेगा आपके रेलवे सेवक की पत्नी, फिर हो जाएगा 25 वर्ष से कम उम्र के अविवाहित बच्चे, फिर हो जाएगा आपके 25 वर्ष से की अधिक की अविवाहित विधवा तलाकशुदा बेटियां पुनर्विवाह तक, फिर हो जाएगा जीवन भर के लिए विकलांग। तो पहला, दूसरा, चौथा और फिर तीसरा, तो ये किस में है? ये आपके ऑप्शन बी में है। तो 63 का बी, राइट आंसर आपका बी। चलिए नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू कोड ऑन वेज 2019 वेज पीरियड फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस कैन नॉट बी मोर देन। वेतन संहिता 2019 के अनुसार मजदूरी के भुगतान के लिए वेज पीरियड की अवधि से अधिक नहीं हो सकती। कितनी नहीं हो सकती? तो ये हो जाएगा आपके 1 मंथ, 1 मंथ, 30 डेज, 1 मंथ। नेक्स्ट है, ग्रुप ए रेलवे सर्वेंट में एक्सेप्ट गिफ्ट अप टू विच अमाउंट फ्रॉम नियर रिलेटिव्स और फ्रेंड्स हैविंग नो ऑफिशियल डीलिंग बट सेल इंटीमेटेड टू गवर्नमेंट इफ वैल्यू एक्सीड। ग्रुप ए रेल सेवक अपने नज़दीकी रिश्तेदारों या दोस्तों से कितनी राशि तक उपहार स्वीकार कर सकता है जिसका कोई आधिकारिक लेन देन नहीं होना चाहिए, जिससे अधिक हेतु सरकार को इसकी सूचना भी देनी होगी। तो ये हो जाएगा आपका 25,000, ऑप्शन ए, पहला ही आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों 66 में चलते हैं। अमाउंट ऑफ एक्स ग्रेटिया पेबल टू फैमिलीज ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज हु डाइड इन कोर्सेज ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ बोनाफाइड ड्यूटीज। वास्तविक कर्तव्यों के पालन के दौरान मृत्यु हो जाने वाले रेल कर्मचारियों के परिवार को देय अनुग्रह राशि है। कितनी राशि है? तो ये राशि आपके 35, 15, 25, 45
इसमें से हो जाएगा 15, 15 नहीं है, 35 भी नहीं है, 25 हो जाएगा साथियों इसमें, 66 में, हाँ 25 हो जाएगा, 45 भी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी 25 हो जाएगा, 25 लाख है इसकी। नेक्स्ट है द रेट ऑफ ब्रेक डाउन अलाउंस एज रिवाइज्ड बाई RB 106/2017 पेबल टू लेवल 6 पर मंथ। लेवल 6 के कर्मचारी को RB 106/2017 के द्वारा संशोधित ब्रेक डाउन भत्ते की दर प्रति माह देय है, कितनी है? ब्रेक डाउन भत्ता यहाँ पूछ रहा है साथियों, संशोधित ब्रेक डाउन भत्ता, ये ध्यान रखिएगा, संशोधित ब्रेक डाउन भत्ता पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा आपके 675 रुपये, ऑप्शन डी। लेवल 6 के लिए 675 रुपये हो जाएगा। नेक्स्ट है 68 है ग्रांट ऑफ ट्रांसपोर्ट अलाउंस एज पर RB नंबर 80/2017 टू एम्प्लॉय अंडर सस्पेंशन फॉर फुल कैलेंडर मंथ इज RBE 80/2017 के अनुसार निलंबन के अधीन कर्मचारी को पूरे कैलेंडर माह के लिए परिवहन भत्ता कितना प्रदान किया जाता है, कितना प्रतिशत प्रदान किया जाता है? तो इसमें आपका हो जाएगा 25% ऑफ नॉर्मल सामान्य का 25%, 10%, अरे नहीं, इसमें नील होगा साथ ही, तीनों नहीं होगा, ऑप्शन बी 68 में बी नील। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ HBA फॉर एक्सपेंशन ऑफ एक्साइटिंग होम एज पर RB नंबर 101/2018 इज RBE 101/2018 के अनुसार मौजूदा घर के विस्तार के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस की अधिकतम राशि है, तो वो राशि आपकी हो जाएगी सी 10 लाख रुपए साथियों, सी हो जाएगा ऑप्शन सी। UDM यूजर डिपो मॉड्यूल फॉर स्टोर मैनेजमेंट स्टैंड फॉर स्टोर प्रबंधन के लिए UDM का अर्थ है, तो इसमें हो जाएगा यूजर डिपोट मॉड्यूल, यूजर डिपोट मैनुअल, यूजर डिपोट यूनिवर्सल तो नहीं होगा, यूजर डिपोट मैनुअल, इसमें यूजर डिपोट मॉड्यूल हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी। व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ रेटियोनलाइजेशन अप्लाइड बाय 7 CPC, 7वें वेतन आयोग के द्वारा लागू किए युक्तिकरण का सूचकांक क्या है? तो इसका सूचकांक है आपके 2.57, ऑप्शन डी 2.57 डी 71 में डी। चलिए साथियों, नेक्स्ट है क्यूट इन पेंशन एज ए पेनल्टी कैन बी इम्पोज्ड बाय, पेंशन में कटौती के रूप में दंड लगाया जा सकता है, तो वो लगाया जा सकता है आपके भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है ओपन लाइन कैजुअल लेबर विल बी गिवन टेम्परेरी स्टेटस आफ्टर हाउ मेनी डेज ऑफ कंटिन्यूस वर्क, ओपन लाइन आकस्मिक श्रमिक को कितने दिनों तक लगातार काम करने के बाद स्थायी का दर्जा दिया जाएगा? तो वो दिया जाएगा 120 दिन 4 महीने, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है द परसेंटेज ऑफ वैकेंसीज अगेंस्ट DR कोटा इन JE वर्क्स इज डायरेक्ट कोटे के तहत JE वर्क्स में रिक्तियों का प्रतिशत कितना है? तो ये हो जाएगा साथियों डी 60%। नेक्स्ट है इन केस ऑफ रीलोकेशन ऑन रिटायरमेंट विथ 20 किलोमीटर ऑफ हेड क्वार्टर पोर्शन ऑफ CTG एडमिसेबल इज RB नंबर 103/2017 मुख्यालय से 20 किलोमीटर के भीतर सेवानिवृत्ति पर RB 103/2017 के तहत CTG का भाग स्वीकार्य है, कितना स्वीकार्य है? ये हो जाएगा साथियों आपके 1/3, 1/3।
ऑप्शन ए। नेक्स्ट है साथियों, अंडर आरटीआई विच सबसेक्शन ऑफ पैरा 81 डील्स विथ इंफॉर्मेशन विच वुड impede the process of investigation or operation or prosecution of offenders and then can be denied। आरटीआई के तहत पैरा 81 की कौन सी उपधारा ऐसी जानकारी से संबंधित है जो जांच की प्रक्रिया, अपराधियों की गिरफ्तारी या अभियोजन की प्रक्रिया में बाधा डालती है और फिर इनकार किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा साथियों आपके बी आंसर हो जाएगा एच, बी। आरटीआई अधिनियम लागू हुआ तो ये लागू हुआ 12 अक्टूबर 2005 और संसद में पास हुआ था 15 जून 2005। तो यहाँ लागू के लिए पूछ रहा है तो 12 अक्टूबर 2005 आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए 77 में ए। नेक्स्ट है द मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट इज ईयर। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए न्यूनतम वर्ष की आवश्यक होना चाहिए तो वो 20 वर्ष है, ऑप्शन ए। और 10 साल की रेलवे सेवा से पेंशन का हकदार हो जाता है और 20 वर्ष की सेवा के बाद वीआरएस ले सकता है, और वीआरएस लेने का मतलब है मानार्थ पास का हकदार हो जाएगा, 78 में ए। नेक्स्ट है सर्विस रिकॉर्ड्स ऑफ गजेटेड ऑफिसर आज मेंटेन बाय राष्ट्रपति। अधिकारियों के सेवा रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं तो ये किए जाते हैं आपके अकाउंट डिपार्टमेंट के द्वारा, ऑप्शन ए। SF1 का प्रयोग किसके किया जाता है? निलंबन के लिए। स्कूल पास इज लिमिटेड टू हाउ मेनी फुल सेट्स इन ए स्कूल। तो ये 3 सेट दिए जाते हैं। स्कूल पास के लिए एक वर्ष में कितने पूर्ण सेट दिए जाते हैं? 3 सेट, ऑप्शन ए। व्हाट इज द लोअर एज लिमिट ऑफ CGA नॉर्मली। अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष, ऑप्शन ए। CCL अधिकतम दी जा सकती है चाइल्ड केयर और लीव तो ये 730 दिन की दी जा सकती है, ऑप्शन सी, जो कि 1 वर्ष में 3 बार दी जा सकती है और मिनिमम 5 दिन की। नेक्स्ट है 84 पेंशन कम्यूटेशन का मौजूदा प्रतिशत कितना है? तो मौजूदा प्रतिशत है 40%, ए आंसर। नेक्स्ट है 85 जोनल रेलवे सतर्कता संगठन के प्रमुख हैं, कौन हैं बताइए? SDGM वरिष्ठ उपमा प्रबंधक, ऑप्शन ए। हाउस रेंट अलाउंस के भुगतान के लिए शहरों को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है तो ये हो जाएगा आपके XYZ, सी। पहले ये ABC था, अभी XYZ हो गया है। नेक्स्ट है हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ सेक्शन स्ट्रेंथ आर टू बी सरेंडर्स एवरी ईयर अंडर MPP। मेन पावर प्लानिंग के तहत प्रतिवर्ष कितने प्रतिशत स्वीकृत पदों को सम्मिलित किया जाना है? तो वो है आपके 87 का मतलब ए, 1%, ऑप्शन ए। पैरा 228 ऑफ इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल वॉल्यूम फर्स्ट डील्स विथ IIRM EM का पैरा 228 संबंधित है, किससे संबंधित है साथियों? ये संबंधित है आपके गलत पदोन्नति से संबंधित है, ये गलत पदोन्नति, ऑप्शन डी, गलत पदोन्नति से संबंधित है। पुरुष रेल सेवक को पितृत्व अवकाश स्वीकार्य है तो ये 15 दिन का स्वीकार्य है प्रति बच्चा, 2 बच्चों पर 15-15 दिन का मिलता है और इसको 6 महीने में लेना जरूरी होता है, अन्यथा ये लैप्स हो जाता है। और ये अपनी मिसेज की देखभाल के लिए 15 दिन की छुट्टी मिलती है। मिसेज और बच्चे दोनों की देखभाल कीजिएगा, पैटर्निटी लीव मिलती है 15 दिन की। और मातृत्व को जो महिला रेल एम्प्लॉई है मातृत्व अवकाश 180 दिन का मिलता है और उसको चाहे 6 मंथ कह दीजिए या 26 वीक कह दीजिए,
चलिए 90 में चलते हैं। LAP जमा करने की अधिकतम सीमा है तो वो 300 है। 90 में C। 90 में C। के म्यूटेशन के पश्चात बाद में मूल पेंशन को बहाल किया जाएगा। 15 वर्ष के बाद ही अपने आप रिस्टोर हो जाती है। ऑप्शन D। 15 वर्ष के बाद ही अपने आप रिस्टोर हो जाती है। ऑप्शन D। नेक्स्ट है 92। 14 पॉइंट रोस्टर इज कॉल्ड। 14 पॉइंट रोस्टर क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है एल टाइप रोस्टर। ऑप्शन A। APR में P का क्या अभिप्राय है? परफॉर्मेंस। 93 में A। फुल फॉर्म बता देता हूँ आपको। एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट। तो A का मतलब क्या हुआ यहाँ? सॉरी, P का मतलब क्या हुआ? परफॉर्मेंस हो गया A। 93 में A। नेक्स्ट है द लोवेस्ट पे स्केल इन लेवल फर्स्ट इन रेलवे इज। रेलवे में लेवल 1 न्यूटन लेवल 1 का मान क्या है? 18,000। और लेवल 1 का तो 18,000 है। और लेवल 18 का क्या है? तो उसका 2.5 लाख है। लेवल, यहाँ लेवल 18 का बता देता हूँ। लेवल 18 का 2.5 लाख है साथियों। नेक्स्ट है 95। मास्टर सर्कुलर रिलेटेड टू डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स आर। डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स 1 अक्टूबर 1968 नियमों से संबंधित मास्टर सर्कुलर है। कौन सा सर्कुलर है? ये सर्कुलर है 66 और 67। ऑप्शन A। कैट की प्रधान पीठ कहाँ है? दिल्ली। ऑप्शन A। कैट की प्रधान पीठ दिल्ली है। कैट की स्थापना 1 नवंबर 1985 को हुई थी। कर्मचारियों के जो विवादित मुद्दे हैं उसको फटाफट सुलझाना इसका मकसद था। चलिए 97 देख लेते हैं। HRMS पोर्टल किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? तो ये क्रिश के द्वारा डिजाइन किया गया है साथियों, ध्यान रखिएगा, क्रिश के द्वारा। C। ऑप्शन C। नेक्स्ट है हु इज सेक्रेटरी ऑफ PNM। परमानेंट नेगोशिएटरी मशीनरी होल्ड है हेडक्वार्टर लेवल। मुख्यालय स्तर पर PNM के सचिव कौन हैं? तो ये होते हैं मुख्यालय स्तर पर PCPO प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी, प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर। ऑप्शन B। नेक्स्ट है 99। हु इज कंपेटेंट अथॉरिटी ऑफ अपॉइंटमेंट अंडर CGN डिवीजन। मंडल में अनुकंपा नियुक्ति के तहत सक्षम प्राधिकारी कौन है? तो मंडल लेवल पे आपका हो जाएगा DRM साहब। ऑप्शन A। मंडल रेल प्रबंधक। और लास्ट प्रश्न है साथियों, द कलर ऑफ फर्स्ट A पास इज। प्रथम श्रेणी A सुविधा पास का रंग, तो उसका हो जाएगा आपके वाइट। देखो यहाँ मैं सारे ही बता देता हूँ आपको। यहाँ 4 कैटेगरी के पास होते हैं। प्रथम श्रेणी A उसके लिए वाइट हो जाएगा। फिर प्रथम श्रेणी उसके लिए ग्रीन हो जाएगा। फिर द्वितीय श्रेणी A उसके लिए पीला हो जाएगा। और फिर द्वितीय श्रेणी उसके लिए पिंक गुलाबी हो जाएगा। तो यहाँ जो आंसर आएगा वो A आएगा, वाइट। अगर वो प्रथम श्रेणी A न पूछ के प्रथम श्रेणी पूछ लेता तो हरा हो जाता। फिर द्वितीय श्रेणी A पूछ ले जाता तो पीला हो जाता। फिर द्वितीय श्रेणी पूछ लेता तो फिर पिंक गुलाबी हो जाता। तो यहाँ चारों प्रकार दिए हैं, तो इसमें ऑप्शन A आ जाएगा, A आंसर। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो साथियों। ये था आपका पेपर जो पूरा हो चुका है। और इस पेपर की जो 16 कमेटी के मेंबर हैं वो श्री राजीव रंजन शाह जो कि वर्तमान में CSWLI हैं, और श्री हुकम सिंह मीणा जी हैं बीकानेर से, और मैं स्वयं हूँ। तो चलिए, थैंक्स यू वेरी मच। जय रेलवे, जय भारत।